अगर तुम रोज रात को यह सोचकर सोते हो कि कल से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सुबह फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है, तो आज की रात तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा घुसने वाला है जो तुम्हें अगले 30 दिनों में पूरी तरह बदल देगा। मेरे यार, मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज रात मैं तुम्हारे साथ हूँ, एकदम तुम्हारे किसी पुराने दोस्त की तरह जो तुम्हें वो राज बताने वाला है जो मैंने 500 से ज्यादा कामयाब लोगों की जिंदगी में देखा है। तुम अभी जो सुनने जा रहे हो यह कोई आम बातें नहीं है। अगले 30 से 40 मिनट में तुम्हारे अंदर लगातार काम करते रहने की एक ऐसी आदत बनने वाली है जो तुम्हें बिना किसी जद्दोजहद के हर रोज अपने लक्ष्य की तरफ खींचेगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह सब तुम्हारी नींद में होगा। हाँ दोस्त, जब तुम गहरी नींद में होगे तब तुम्हारा अवचेतन मन इन सभी बातों को स्पंज की तरह सोख रहा होगा और तुम्हारी पूरी सोच को नए सिरे से तैयार कर रहा होगा। देखो यार, मैं तुम्हें एकदम सच्ची बात बताता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों से मुलाकात की है, अमीर लोग, गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, और मैंने एक बात हर जगह देखी, जो लोग कामयाब हुए उनमें एक चीज कॉमन थी, वो थी लगातार काम करते रहने की आदत। बस इतना सा फर्क। लेकिन यहाँ पर असली मजा है। ये लोग कोई सुपर हीरो नहीं थे, इनमें कोई जादुई ताकत नहीं थी, बस इन्होंने अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया था। और आज रात मैं तुम्हें वही तरीका सिखाने वाला हूँ। तुम जानते हो, जब मैं पहली बार एंड्रयू कार्नेगी से मिला था तब वो मुझसे बोले, नेपोलियन, तुम लोगों से पूछो कि वो क्या चाहते हैं और फिर उनसे पूछो कि वो उसके लिए कितना काम कर रहे हैं। तुम्हें पता चलेगा कि 90% लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उनके लिए छोटा सा भी काम नहीं करते। मैंने वही किया और सच में उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन यहाँ समस्या यह नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते, समस्या यह है कि उनका दिमाग उन्हें करने नहीं देता। तुम्हारा चेतन मन कहता है चलो आज जिम चलते हैं, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन कहता है अरे यार बिस्तर कितना आरामदायक है, कल चले जाएंगे। और तुम जानते हो कौन जीतता है? हमेशा अवचेतन मन, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है। वो तुम्हारे सारे फैसलों को नियंत्रित करता है, सुरक्षा नारकी। तो अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन को अपने साथ कैसे लाएं, कैसे उसे अपना दोस्त बनाएं, और यही मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सन 1932 में मैं एक शख्स से मिला। उसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक दुकान में काम करता था, छोटी सी नौकरी, कम पगार। लेकिन रॉबर्ट के मन में एक सपना था, वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं सच में करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं शाम को घर आता हूँ तो मुझ में कोई एनर्जी नहीं बचती। मैं बस सोफे पर बैठ जाता हूँ और टीवी देखने लगता हूँ और फिर सो जाता हूँ, और अगली सुबह फिर वही रूटीन। मैंने उससे पूछा, रॉबर्ट, तुम सच में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, ठीक है, तो आज से तुम एक काम करोगे, हर रात सोने से पहले तुम 10 मिनट अपने बिजनेस के बारे में सोचोगे, बस 10 मिनट। तुम अपने आप को अपनी दुकान में देखोगे, ग्राहकों से बात करते हुए, पैसे गिनते हुए, खुश रहते हुए, और तुम इसे इतनी शिद्दत से महसूस करोगे कि तुम्हें लगे कि यह सच में हो रहा है। रॉबर्ट ने मुझे एक अजीब नज़र से देखा, लेकिन उसने मेरी बात मानी। और 30 दिन बाद जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि अब वो हर रोज शाम को 2 घंटे अपने बिजनेस प्लान पर काम कर रहा है, बिना किसी मेहनत के, बिना खुद को मजबूर किए, क्योंकि अब उसका मन खुद उसे उस तरफ खींच रहा था। और साल भर बाद रॉबर्ट ने अपनी दुकान खोल ली। आज वो 3 दुकानों का मालिक है, और वो हमेशा कहता है कि उसकी जिंदगी उस रात बदली जब उसने अपने अवचेतन मन से बात करना शुरू किया। देखो दोस्त, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी जिंदगी का असली ड्राइवर है। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन 95% फैसले तुम्हारा अवचेतन मन लेता है। वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है, तुम्हारा चेतन मन बस एक छोटा सा हिस्सा है, असली ताकत तुम्हारे अवचेतन मन में है। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि तुम्हारा अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। वो बस उसी पर यकीन करता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर तुम हर रोज अपने आप से कहते हो कि मैं कभी वक्त पर नहीं उठ सकता, तो तुम्हारा अवचेतन मन सोचता है, अच्छा तो यही सच है, और फिर वो तुम्हें सुबह उठने नहीं देता। लेकिन अगर तुम हर रोज अपने आप से कहते हो कि मैं आसानी से सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और तरोताज़ा महसूस करता हूँ, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे भी सच मान लेता है, और फिर वो सुबह तुम्हें खुद ही जगह देता है। यह कोई कहानी नहीं है यार, ये असली विज्ञान है।
इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तुम्हारा दिमाग बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है, नई आदतें सीख सकता है। बस तुम्हें सही तरीका पता होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि असली दिक्कत कहां है। असली दिक्कत यह नहीं है कि तुम में ताकत नहीं है। असली दिक्कत यह है कि तुम्हें पता नहीं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। यह बिल्कुल वैसा है जैसे तुम्हारे पास दुनिया की सबसे तेज कार है, लेकिन तुम्हें चलानी नहीं आती। कार में कोई कमी नहीं है, बस तुम्हें उसे चलाना सीखना है। मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूं। मैं एक बार हेनरी फोर्ड से मिला। वो मुझसे बोले, नेपोलियन। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई। मैं उन्हें बताता हूं कि मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस हर रोज एक छोटा सा काम किया, रोज बिना छोड़े, और धीरे धीरे वो छोटे काम बड़ी चीज बन गए। मैंने उनसे पूछा, लेकिन सर आप रोज कैसे कर पाते थे? आपको कभी मन नहीं हुआ कि आज छोड़ दूं? वो मुस्कुराए और बोले, नेपोलियन, मुझे भी रोज मन होता था, लेकिन मैंने अपने दिमागर को सिखा दिया था कि काम करना मेरी आदत है, मेरी पहचान है। और जब कोई चीज तुम्हारी पहचान बन जाती है तो तुम उसे करना बंद नहीं कर सकते। यह तुम्हारे अंदर घुस जाती है। यही है दोस्त असली राज। तुम्हें लगातार काम करने को अपनी पहचान बनाना होगा। तुम्हें अपने आप से कहना होगा कि मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता, मैं वो इंसान हूं जो रोज काम करता है, मैं वो इंसान हूं जो अपने वादों को निभाता है। और जब तुम ये बार बार कहते हो तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगता है और फिर तुम सच में वैसे ही बन जाते हो। लेकिन यहाँ एक पकड़ है, तुम्हें सिर्फ कहना नहीं है, तुम्हें महसूस भी करना है। जब तुम कहते हो कि मैं रोज काम करता हूँ, तो तुम्हें उस एहसास को महसूस करना है, वो गर्व, वो संतुष्टि, वो ताकत, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन भावनाओं की भाषा समझता है, शब्द नहीं, भावनाएं। मैं तुम्हें एक तकनीक बताता हूँ जो मैंने थॉमस एडिसन से सीखी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भटक रहा है, तुम काम नहीं करना चाहते, तो तुम अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने सपने के करीब जा रहा हूं या दूर जा रहा हूं? बस इतना सा सवाल, और ईमानदारी से जवाब दो। जब तुम यह सवाल पूछते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप जाग जाता है। वो समझ जाता है कि अभी क्या करना चाहिए, और फिर तुम्हें खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। तुम अपने आप काम शुरू होता है, रू कर देते हो। अब मैं तुमसे बहानों के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुश्मन है। हर किसी के पास बहाने हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं थक गया हूँ, मौसम ठीक नहीं है, आज कुछ और ज़रूरी काम है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, बहाने सिर्फ डर की नकाब हैं। तुम डरते हो कि अगर तुमने कोशिश की और काम नहीं हुआ तो, कि अगर तुम असफल हो गए तो, कि अगर लोगों ने हंसी उड़ाई तो तुम बहाने बनाते हो, क्योंकि बहाने आरामदायक होते हैं, वो तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। लेकिन तुम जानते हो क्या, जो लोग बहाने बनाते हैं वो कभी बड़ी कामयाबी नहीं पाते, क्योंकि बहाने तुम्हें जहां हो वहीं रोक देते हैं, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते। मैं तुम्हें विल्मा रुडोल्फ की कहानी सुनाता हूँ। वो बचपन में पोलियो की शिकार हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन विल्मा ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि मैं न सिर्फ चलूंगी बल्कि दौड़ूंगी भी। और तुम जानते हो क्या हुआ? वो ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। अगर विल्मा बहाने बना सकती थी तो बहुत थे, लेकिन उसने नहीं बनाए। उसने फैसला किया कि वो कोशिश करेगी, रोज, बिना रुके, और उसने इतिहास रच दिया। तो दोस्त, जब अगली बार तुम्हारा मन बहाना बनाए तो बस 5 सेकंड के लिए रुको और अपने आप से पूछो, क्या यह बहाना सच में सही है या मैं सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ? और फिर देखो कैसे तुम्हारा नज़रिया बदल जाता है। अब मैं तुम्हें छोटे छोटे कदमों की अहमियत बताता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़े कदम चाहिए, लेकिन यह गलत है। बड़ी कामयाबी छोटे छोटे कदमों से मिलती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हें 10 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन तुमने कभी दौड़ा नहीं, तो क्या तुम पहले दिन ही 10 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करोगे? नहीं ना। तुम पहले 1 किलोमीटर दौड़ोगे, फिर 2, फिर 3, धीरे धीरे, और एक दिन तुम 10 किलोमीटर आराम से दौड़ लोगे। यही तरीका हर चीज में लागू होता है। अगर तुम्हें एक किताब लिखनी है तो पहले दिन 100 शब्द लिखो, फिर 200, फिर 300। अगर तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना है तो पहले छोटा शुरू करो, 1 ग्राहक से, फिर 2, फिर 10। समस्या यह है कि लोग इन छोटे कदमों को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि 100 शब्द लिखने से क्या होगा, 1 ग्राहक से क्या फायदा।
लेकिन जब तुम इन छोटे कदमों को हर रोज उठाते हो तो 1 साल में देखो कितना बड़ा बदलाव आता है। मैंने एक शख्स को देखा जो हर रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ता था। लोगों ने कहा 5 मिनट से क्या होगा, लेकिन वो नहीं रुका। 1 साल बाद उसने 18 किताबें पढ़ ली थीं, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट बन गए, फिर 20, फिर 30, लेकिन शुरुआत हुई सिर्फ 5 मिनट से। देखा छोटे कदम कितने ताकतवर होते हैं। असली जादू निरंतरता में है, आकार में नहीं। अब मैं तुम्हें एक बहुत खास बात बताता हूं, और यह है 21 दिन का नियम। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर तुम लगातार 21 दिन तक कुछ करते हो तो वो तुम्हारी आदत बन जाती है। 21 दिन, बस इतना। लेकिन यहाँ पकड़ ये है कि ये 21 दिन लगातार होने चाहिए। अगर तुमने 10 दिन किया, फिर 2 दिन छोड़ा, फिर 5 दिन किया, तो यह काम नहीं करेगा। तुम्हें लगातार करना होगा, एक के बाद एक। और मैं जानता हूं कि यह मुश्किल लगता है, लेकिन सोचो, सिर्फ 21 दिन, तुम्हारी पूरी जिंदगी में से सिर्फ 21 दिन, और उसके बाद तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो काम तुम्हारी आदत बन जाएगा, तुम अपने आप करने लगोगे। मैंने एक आदमी को देखा जिसने तय किया कि वो 21 दिन तक सुबह 5 बजे उठेगा। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल थे। उसने अलार्म तोड़ने का मन किया, लेकिन उसने नहीं तोड़ा, वो उठा। चौथे दिन थोड़ा आसान था, 7वें दिन और आसान, और 21वें दिन के बाद उसे अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसका शरीर खुद 5 बजे जाग जाता था। यही है दोस्त, आदत की ताकत। शुरू में थोड़ी मेहनत, लेकिन एक बार बन गई तो जिंदगी भर के लिए। अब मैं तुम्हें माहौल के बारे में बताता हूँ। तुम्हारा माहौल तुम्हें बनाता या तोड़ता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो कभी कोशिश नहीं करते, तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे, भले ही तुम न चाहो। यह ऐसा है जैसे तुम एक ऐसे तालाब में रह रहे हो जहां पानी गंदा है। भले ही तुम साफ रहने की कोशिश करो, वो गंदा पानी तुम पर असर डालेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, जो हर रोज कोशिश कर रहे हैं, जो सकारात्मक हैं, तो उनकी ऊर्जा तुम पर भी आएगी। तुम उनसे प्रेरित होगे, तुम भी वैसा ही बनने लगोगे। मैं हमेशा कहता हूं कि तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम 5 असफल लोगों के साथ रहते हो तो तुम भी असफल रहोगे, लेकिन अगर तुम 5 कामयाब लोगों के साथ रहते हो तो तुम भी कामयाब बनोगे। तो दोस्त, अपने माहौल को बदलो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, और उन लोगों के करीब आओ जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। हाँ, यह मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वो तुम्हारे दोस्त या रिश्तेदार हों, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए यह करना होगा। अब मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन की ताकत के बारे में बताता हूँ। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल हर बड़े खिलाड़ी, हर बड़े कारोबारी, हर बड़े कलाकार ने किया है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपने को अपने मन की आंखों से देखना, उसे महसूस करना, उसे जीना जैसे वो सच में हो रहा हो। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हें एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना है। अब तुम 2 तरीके से तैयारी कर सकते हो। पहला, तुम बस अपनी स्लाइड्स बना लो और सोच लो कि देख लेंगे। दूसरा, तुम हर रोज 10 मिनट अपने मन में उस प्रेजेंटेशन को देखो। तुम स्टेज पर खड़े हो, तुम आत्मविश्वास से बोल रहे हो, लोग तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुम्हें ताली मिल रही है। अब बताओ कौन सी तैयारी ज्यादा असरदार होगी? दूसरी वाली ना, क्योंकि जब तुम अपने मन में कुछ देखते हो बार बार, तो तुम्हारा दिमाग और उसे सच मानने लगता है, और फिर जब असली मौका आता है तो तुम्हारा शरीर पहले से तैयार होता है। तुम्हें घबराहट नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे मन में तो यह पहले ही कई बार हो चुका है। तुम्हें घबराहट नहीं होती। यही काम हर क्षेत्र में करता है। अगर तुम अपने आप को हर रोज सफल होते हुए देखोगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए देखोगे, तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें उस तरफ ले जाएगा। यह अपने आप होगा, तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, जब तुम विजुअलाइज करो तो सिर्फ नतीजे मत देखो, प्रक्रिया भी देखो। अपने आप को काम करते हुए देखो, मेहनत करते हुए देखो, क्योंकि नतीजे तो बाद में आते हैं, पहले काम करना पड़ता है। मैंने एक बॉक्सर को देखा जो हर मुकाबले से पहले अपने मन में पूरी लड़ाई देखता था। वो हर पंच, हर मूव, हर स्टेप को अपने मन में करता था, और फिर जब असली लड़ाई होती थी तो उसका शरीर बिना सोचे काम करता था, क्योंकि उसने पहले ही मन में सैकड़ों बार वो लड़ाई लड़ी थी और वो चैंपियन बना। तो दोस्त, आज से तुम भी यह करना शुरू करो। हर रात सोने से पहले 10 मिनट अपने सपने को जियो, अपने लक्ष्य को महसूस करो, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है।
अब मैं तुम्हें असफलता के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग असफलता से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो असफल हो गए तो बहुत बुरा होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, असफलता कोई दुश्मन नहीं है। असफलता तुम्हारी दोस्त है। हर बड़े इंसान ने असफलताएं देखी हैं। एडिसन ने 10,000 बार असफल प्रयोग किए। लिंकन 8 बार चुनाव हारे। J.K. रॉलिंग की किताब 12 बार अस्वीकार हुई। लेकिन क्या इन लोगों ने हार मानी? नहीं, क्योंकि उन्होंने असफलता को सबक की तरह देखा, हार की तरह नहीं। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूं। असफलता बराबर फीडबैक। जब तुम असफल होते हो तो दुनिया तुम्हें बता रही है कि यह तरीका काम नहीं करता, कोई और तरीका आजमाओ। बस इतना सा। यह कोई निजी हमला नहीं है, यह सिर्फ जानकारी है। लेकिन बहुत लोग असफलता को निजी ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ही बेकार हूँ, मैं नाकाम हूँ, मुझ में कोई कमी है, और फिर वो हार मान लेते हैं। लेकिन यह गलत है। तुम असफल नहीं हो, तुम्हारा तरीका असफल हुआ। बस अब एक नया तरीका आजमाओ। मैंने एक वैज्ञानिक से पूछा कि आपने इतने प्रयोग किए और इतनी बार असफल हुए, आपको बुरा नहीं लगा? वो हंसे और बोले, नेपोलियन, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। अब मुझे पता है कि क्या नहीं करना है, और यह बहुत कीमती जानकारी है। यही है दोस्त सही नजरिया। असफलता को सीखने का मौका समझो। हर असफलता तुम्हें कामयाबी के और करीब ले जाती है। अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, और वो है धैर्य। आजकल की दुनिया में सब कुछ तेज है। तेज इंटरनेट, तेज खाना, तेज डिलीवरी। तो लोग चाहते हैं कि कामयाबी भी तेज हो। आज काम करो, कल अमीर बन जाओ। लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती। मैं तुम्हें बांस के पेड़ की कहानी फिर से याद दिलाता हूँ। 4 साल तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल बूम, 90 फीट। यही तुम्हारी यात्रा भी होगी। जब तुम शुरू करोगे तो पहले कुछ हफ्ते, कुछ महीने, शायद कुछ साल तक तुम्हें बड़े नतीजे नहीं दिखेंगे। तुम काम कर रहे होगे, लेकिन बाहर से कुछ नहीं बदलेगा। और यही अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि यह काम नहीं कर रहा, मैं बेकार मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन सच यह है कि तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही हैं। तुम अंदर से मजबूत हो रहे हो, और जब तुम काफी मजबूत हो जाओगे तो तुम अचानक बहुत तेजी से बढ़ोगे, और लोग सोचेंगे कि यह रातों रात हुआ। लेकिन तुम जानोगे कि यह सालों की मेहनत का नतीजा है। मैंने एक लेखक को देखा जो 5 साल तक हर रोज लिखता रहा। उसकी पहली 2 किताबें फ्लॉप हो गईं। लोगों ने उसे कहा कि छोड़ दो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन वो नहीं रुका, वो लिखता रहा। और फिर उसकी तीसरी किताब आई, और वो बेस्ट सेलर बन गई। और फिर उसकी हर अगली किताब हिट रही, क्योंकि उसने हार नहीं मानी, उसने धैर्य रखा। तो दोस्त, धैर्य रखो। तुरंत नतीजे की उम्मीद मत रखो। बस काम करते रहो, रोज, लगातार, और एक दिन तुम्हारा समय आएगा। अब मैं तुम्हें पुरस्कार और सजा के बारे में बताता हूँ। तुम्हारा दिमाग अगर पुरस्कार चाहता है, जब तुम कुछ अच्छा करते हो और तुम्हें अच्छा महसूस होता है, तो तुम्हारा दिमाग अगर उसे दोबारा करना चाहता है। यह एक साधारण सिद्धांत है। तो जब तुम लगातार काम करो, 7 दिन या 14 दिन, तो अपने आप को एक छोटा पुरस्कार दो। अपनी पसंदीदा डिश खाओ, एक अच्छी फिल्म देखो, कुछ ऐसा जो तुम्हें खुशी दे। लेकिन ध्यान रखो कि पुरस्कार छोटा होना चाहिए। अगर तुम बहुत बड़ा पुरस्कार देते हो तो तुम आलसी हो जाओगे। मैंने लोगों को देखा है जो 1 हफ्ता काम करने के बाद पूरा वीकेंड पार्टी करते हैं, और फिर सोमवार को उन्हें फिर से शुरू करने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए छोटे पुरस्कार बेहतर हैं। रोजाना हर छोटी जीत को मनाओ। आज तुमने अपना काम पूरा किया, अच्छा, अपने आप को 1 कप अच्छी चाय पीने दो, या 10 मिनट अपना पसंदीदा गाना सुनो। बस इतना, छोटा लेकिन नियमित। और जब तुम गड़बड़ करो तो अपने आप को सजा मत दो। बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो एक दिन काम नहीं कर पाते और फिर अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। मैं बेकार हूँ, मुझ में कोई अनुशासन नहीं, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। यह बहुत गलत है। जब तुम अपने आप को कोसते हो तो तुम अपने अवचेतन मन में यह डाल रहे हो कि तुम असफल हो, और फिर तुम्हारा मन उसे सच बना देता है। इसकी जगह अगर तुम एक दिन छूट गए तो बस अगले दिन फिर शुरू करो, बिना अपने आप को बुरा भला कहे, बिना अपराध बोध के। बस आगे बढ़ो। मैं हमेशा कहता हूँ, गिरना कोई समस्या नहीं है, गिरे रहना समस्या है। अगर तुम गिर गए तो तुरंत उठो और चलना शुरू करो, बस इतना। अब मैं तुम्हें ऊर्जा के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मुझ में ऊर्जा नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन सच यह है कि ऊर्जा कोई सीमित चीज नहीं है। ऊर्जा तुम पैदा कर सकते हो। कैसे?
काम करके। हाँ दोस्त, जब तुम काम करते हो तो तुम्हें ऊर्जा मिलती है। यह उल्टा लगता है ना? तुम सोचते हो कि काम करने से ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन सच यह है कि जब तुम अपने लक्ष्य की तरफ काम करते हो तो तुम्हें खुशी मिलती है। तुम्हें